नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का वीडियो जो यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और जो खास करके पेपर 2 साइंस वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो होगा, क्योंकि वास्तव में जो बच्चे होते हैं उनको साइंस पढ़ने में दिक्कत होती है और मैथमेटिक्स वाले बच्चों को जैसे कि अपन बात करें तो बायो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होगा जो साइंस के विद्यार्थी हैं कि बस इतना ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, संपूर्ण जानकारी आप सभी विद्यार्थियों के सामने मैं साझा करूंगा। और साइंस एकदम आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल पे बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ आपको निःशुल्क पढ़ाने वाला हूं। मंडे से हमारी कंप्लीट कक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी, टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा हम उसके एमसीक्यू जो है वो यहां पर करेंगे और मैराथन कक्षाएं वगैरह सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम्स वाले चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइएगा, देखो सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं यूपी टेट 2026 पेपर 2 के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, संपूर्ण रणनीति बता रहा हूं। आइएगा, देखिए साइंस की अपन बात करें तो देखो आपको पता है कि टोटल मिलाकर के अभी 27 मार्च से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको पता है 26 अप्रैल तक लगभग फॉर्म भरे जाएंगे और जुलाई माह के अंदर आपका एग्जाम होना है। मार्च कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल मई जून 3 महीने 90 दिन का समय बचा हुआ है। 2 महीने में हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और फिर सिलेबस को कंप्लीट करके हम प्रैक्टिस पे आएंगे। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन 3 महीनों के अंदर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके लिए बच्चों कोई भी युद्ध अगर अपन जीतना चाहते हैं तो उस युद्ध के लिए सबसे पहली जरूरी होती है कि उस युद्ध की रणनीति आपके पास होनी चाहिए। तो युद्ध की रणनीति देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा क्या पढ़ना है आपको। तो देखो सिलेबस जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है, केवल जो आपका आधिकारिक पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आज मान के चलो कोई स्टमक जो आपका टॉपिक होता है, स्टमक को अगर अपन सेकंड ग्रेड में पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आपके सामने जो सिलेबस है उससे इर्द गिर्द आपको कोई बातें नहीं पढ़नी, जो दे रखा है वही सिलेबस आपको पढ़ना है। दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, ये याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना है और मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो प्योर एनसीईआरटी बेस होगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में आपको करवाऊंगा, एनसीईआरटी का थ्योरी ही मैं आपको करवाने वाला हूं। याद रखना, इससे क्या बताओ, बेसिक मजबूत करने के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत आपको यूज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये टेंशन भी आपको नहीं करनी है। पिछले कम से कम 5 सालों के पेपर जो प्रश्न आए हैं उनका आपको गहन विश्लेषण करना है कि भाई किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। पिछला पेपर मैं आपको सोल्व भी करवाऊंगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। उसके बाद दैनिक जीवन में विज्ञान, व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आपको क्या करना है विशेष, क्योंकि आपको पता है दैनिक जीवन में विज्ञान अब ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो आसपास देखते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, जिसे अपने आसपास बम हो गया, जिसे अपने आसपास फास्फोरस हो गया, तो जो अपने आसपास चीजें दिखती है उन सभी के बारे में अपने को यहां पर विशेष ध्यान देना है। फिर क्या छोड़ना है, तो देखो 11th-12th का गहराई से अध्ययन करना, उच्च स्तर के डेरिवेशन की आवश्यकता यहां पर नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाई करना है, यहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना समझे रटना, देखो याद तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन आप उनको याद करने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ याद करें। याद रखना कॉन्सेप्ट को समझे बिना केवल तथ्य रटना, है ना। तो याद रखना, बिना कॉन्सेप्ट को समझे लोग सीधे याद करने लग जाते हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स जो है आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। याद रखना, जो पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है उसी चीज को ही आपको पढ़ना है। अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, क्योंकि अपने पास साल भर का टाइम नहीं है, ये 3 महीने का टाइम है। इसमें पढ़ना भी है, कोर्स भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, पीवाईक्यू भी लगाने हैं, मॉडल पेपर भी लगाने हैं, सारी तैयारी करनी है। साथ ही साथ अत्यधिक जटिल संख्यात्मक बहुत लंबे गणितीय प्रश्न यहां पर नहीं आते, एकदम बिल्कुल नॉर्मल आराम से बिना पढ़े तो पास नहीं होगे, लेकिन अगर आप मेरे से साइंस पढ़ते हैं तो आपके साइंस का आपका बहुत ज्यादा वेटेज जो आपका रहता है वो सारा कंप्लीट यहां पर आपके सामने हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपन यहां पर करेंगे। जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है केवल उन्हीं को आधार बनाएंगे, पूरी एनसीईआरटी पूरी आपको बहुत बेहतरीन लेवल पर मैं आपको तैयार करवाने वाला हूं। आइएगा आगे बच्चों, अपन बात करें सर्वाधिक स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। बायोलॉजी की अपन बात करना चाहें कि भाई सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों आप सभी के सामने कि सर्वाधिक स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, तो आप देखेंगे ये सर्वाधिक जो स्कोरिंग टॉपिक है वो आपके सामने एक तो सजीव जगत का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। इसको मैं बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन के साथ मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आपको आ जाएगा। उसके बाद कोशिका आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें सूक्ष्म जीव और कोशिका संरचना, अंग और जीवाणु विषाणु जनित रोग अपने को अच्छे से पढ़ने हैं। मानव स्वास्थ्य और पोषण,
ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें क्या क्या आहार पोषण, शारीरिक तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन, पौधे और जंतुओं में जनन और मूल सिद्धांत, ये हमारे यहाँ पर बायोलॉजी का टॉप स्कोरिंग टॉपिक रहते हैं जो आपको यहाँ पर जरूर पढ़ना है। मैं पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना है आप सभी को। उसके बाद अपन बात करें बच्चों यहाँ पर साइंस के एक्सपेरिमेंट की बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर फिजिक्स में अपने को क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जैसे हमारा प्रकाश वाला टॉपिक, बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है प्रकाश वाला टॉपिक। इसी में हमारा दर्पण और लेंस आ जाता है। एक साउंड वाला टॉपिक जो आपकी वेव्स के अंदर आता है। एक आपका विद्युत वाला चैप्टर है और बल और आपका गति और मापन के बेसिक नियम और मात्रक। बेसिक तो इतना तो नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी अपने को अच्छा पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर अम्ल मतलब पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसाइंसिन, कंडेंसेट वगैरह, पृथक्करण की विधियां, तत्व, यौगिक और मिश्रण, अम्ल, क्षार और लवण, पीएच वैल्यू और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, साबुन, कांच, प्लास्टिक आदि, और पर्यावरण के अंदर ओजोन परत, जल संरक्षण और वायु संगठन। ये अपने को यहां पर जो है बच्चों आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। आपको बिल्कुल इनके निश्चिंत रह जाइए, आपको इनकी चिंता नहीं करनी है, मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको गणित और विज्ञान के टोटल मिलाकर के 60 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपके यहां पर बताओ किसके रहेंगे, साइंस के रहेंगे, जिसके अंदर आपके पेडागोजी के सवाल भी आएंगे। तो यूं मान के चलिएगा कि इन जो 30 प्रश्न है बच्चों, इन 30 प्रश्न की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 30 में से 30 लाने की, लेकिन आपको रेगुलर मेरे साथ जो है यहां पर अच्छे से जुड़ना है। नॉर्मल अगर आप मेरी क्लासों को भी ले लेते हैं, कुछ नहीं करते, केवल क्लासों को भी ले लेते हैं, तो इस बात की मैं आपको फिर कह देता हूं कि 30 में से 25 प्लस आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी सही रणनीति होगी। तो 30 में से 25 प्लस आपको लेने हैं। तो आपको मंडे से बच्चों ध्यान रखना, लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लो। मंडे से कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। मंडे से आपकी कक्षाएं क्या हो रही है गुरुजी, प्रारंभ हो रही है, स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आगामी कक्षाओं के अंदर शॉर्ट के माध्यम से आपको टाइम में बता दूंगा। किस किस बच्चे को साइंस की कक्षाओं का इंतजार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बेहतरीन अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मस्त पढ़ाएंगे, कहीं पर आपको साइंस के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।